टॉपिक इज ऑल अबाउट बचपन। बचपन के टॉकिंग दिन अबाउट बुलाना योर लेना। बचपन के क्रशेस, से बचपन की यादें, से मोहल्ले की बाजी, से बेस्ट फ्रेंड, से ट्रेन ट्रैवल, से ऑल ऑफ दोज इज And जस्ट vacations and crush, your first best friend. so over to you Rajni मैम, बातें शुरू Okay. करें। Thank you. Hello, Hi. everyone. Hello. Mr. Bhayane is also here. Yes, madam. Okay, thank you. So, हम लोग शुरू करते हैं अब। मैं हिंदी में बोल सकती हूँ बिल्कुल। क्योंकि ये बचपन के दिन जो है ना, हिंदी में ही ज्यादा अच्छा जाएगा। तो बचपन के दिन में हम लोगों को फिर से रिवाइव करना है, अपने बचपन के दिन अपने रिवाइव करने हैं हम लोग। मतलब वी आर ऑल अबव 60 हियर। ओके, सो कौन आ रहा है सबसे पहले बात करने बचपन के बारे में? हाँ, बचपन की तरफ बिल्कुल। अगर मैं बचपन की तरफ अपना देखती हूँ, अपना बचपन में अगर देखती हूँ, तो मैं, वो कहते हैं ना कि गली का गुंडा, है ना, बिल्कुल मस्त मोला। और गलियों में कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, पतंगबाजी करना, वो सारे मेरे बड़े शौक हुआ करते थे। अच्छा। मेरी कम से कम 15-20 लोगों की टीम हुआ करती थी, जिसमें लड़कियां कम लड़के ज्यादा होते थे, और मैं सबकी बॉस हुआ करती थी। वेरी गुड, तो वेरी गुड। बचपन से ही मुझे एक कैटेगरी दी गई थी हिटलर की, जो कॉलेज तक चली है। क्योंकि हर जगह अगर कहीं किसी के साथ कुछ पंगा होता था, तो कौन, अनीता दादा को बुलाते हैं, चलो ठीक है। तो सारी चीजें फिर मैं सुलटा के आती थी। तो बचपन मेरा बहुत अच्छा बीता है। हमारे एक स्कूल कॉलेज में एक फिजिक्स की लेक्चरर हुआ करती थी, सुनीति मैम। आई डोंट नो वेयर शी नाउ, है ना। तो वो जब पढ़ाती थी ना, तो वो एक मतलब पेपर को अपने बुक में दबा के लाती थी और उसी को हाँ। पेपर देख देख के पढ़ाती थी। तो हम लोगों ने एक दिन क्या किया कि जैसे वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ी, हम लोगों ने वो पेपर चुरा लिया उनका। अब वो अपनी बुक में पेपर खोज रही है, पेपर नहीं मिल रहा है। उस दिन उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, फिर उन्होंने वो बहाना बना के चली गई क्लास से। और वी वर सो मच। तो हम लोग थोड़ी बहुत बदमाशियां करते थे कॉलेज में। मैंने बहुत की है, बहुत बदमाशियां की है। अगर मैं अभी देखती हूँ मेरे बच्चे को, मैं जब डिस्कस करती हूँ या वो लोग अपना बताते हैं, तो बोलते हैं मम्मा हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बड़े शरीफ हैं, आपने तो बहुत गुंडागर्दी की हुई है। मैं हाँ, बोले। तो कोई शैतानी करने के लिए कोई शायद अगला ही जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। शरीफ अगला बच्चे जन्म थे, और बड़े आज शरीफ बच्चे थे। आप सबको सुन के अब लग रहा है कि मैं बहुत कुछ मिस किया है। है? उसके लिए अच्छा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को तो कोई आज स्कूल में एडमिशन दे दे तो मैं वापस ले लूंगा। नहीं तो आप अपने पेरेंट्स के लाडले होंगे नवनीत जी। ऐसा नहीं कि कह सकते, जैसे कंचे खेलना, ये खेलना, पतंगबाजी करना, ये सब ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स एक या दो से ज्यादा कभी बने नहीं, और अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग कोई रहे नहीं, साइकिलिंग नहीं की कभी मोहल्ले में? कभी नहीं। कभी नहीं की? मैं बोलता हूँ सब कामों के लिए मुझे। अगर हमारे टाइम पर साइकिलिंग के भी ना पैसे वो किराए पे मिलती थी, शायद प्रदीप जी को याद होगा कि किराए पे साइकिल मिलती थी कि 25 पैसे घंटा। हाँ 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 हाँ। तो वो हम जाके किराए पे लेके आते थे, ऐसे करके ना। हमें कभी मोहल्ले के बाहर साइकिल चलाने का अवसर ही नहीं मिला। मतलब मेरे पापा बिल्कुल वहां पे कुर्सी डाल के बैठे रहते थे कि बाहर से चली जाए साइकिल लेके। एंड हम लोगों को गली के बाहर जाने का इतना ज्यादा शौक था उस समय कि भाई कहीं मुझे सड़क पे साइकिल चलाने को मिल जाए। बट मोहल्ले की गली के बाहर हमें कभी जाने को ही नहीं मिला। मैम, एक साल मैं दिल्ली में रहा था मेरे मामा जी के पास में, पहाड़ी गिरस पर, है ना। और वहां से 10 नंबर बस एक चलती थी टुवर्ड्स करमपुरा। हाँ हाँ। ठीक है। और मैं और मेरे मामा जी का लड़का जो कि मुझसे छोटा था, हम लोगों की आदत थी, हम विदाउट टिकट ट्रेवल करना पसंद करते थे। वो उस जमाने में, जबकि हम आधा ही टिकट लगना था हमारे, तो 3 पैसे ही होते थे शायद टिकट के।
ओके। ये अप टू बर्फ खाना सब्जी मंडी से पहले, हाँ, सब्जी मंडी से पहले। जी जी, वहां तक। तो एक दिन पकड़ लिया कंडक्टर ने और बस सीधे ले गया बर्फ खाने पुलिस थाने में अंदर। वो इंसिडेंट्स जो है ना, उसके बाद तो कान पकड़ लिए मैम कि अब कभी विदाउट टिकट नहीं चलना। पुलिस वो स्टेशन दिन तो जाके फिर क्या हुआ? मैम उस दिन तो अपना नाम भी गलत बतलाया, अपने पेरेंट्स का नाम भी गलत बतलाया, अपना एड्रेस भी गलत बतलाया कि अगर सही बतला दिया और ये लोग वहां ले गए तो ये तो पीटेंगे या नहीं पीटेंगे, उधर जरूर हम मतलब ओके। इधर जो अरे है मुझे ना। क्या क्या मैम आई जस्ट वांट टू, मैं तो बहुत ज्यादा वापस चला गया पास में नीता जी की बातें सुन के, बातें सुन के मुझे तो ऐसे लग रहा है बचपन ही दोबारा वापस। वो दिन में आंखें बंद करके बैठा सोच रहा था कहाँ था जब मैंने 10th पास के एग्जाम दिए थे, बोर्ड के फर्स्ट सीबीएसई के मतलब। और मेरे डैड ने कहा था तेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हमारे जमाने में प्रेप क्लास हुआ करती थी, प्री यूनिवर्सिटी हाँ आफ्टर। हाँ। तो मेरे को डैड ने कहा था तेरे आ जाएंगे, बढ़िया पास हो जाएगा बेटा, तेरे को चेतक स्कूटर लेके देंगे। उस जमाने में फॉरेन करेंसी में स्कूटर्स मिलते थे, 5,000 का स्कूटर होता था, 7 प्रीमियम होता था उसका मतलब। वही सारी चीजों में मैं सारा वो सोच रहा था। बाकी चंडीगढ़ में मेरा बर्थ हुआ, चंडीगढ़ में स्कूलिंग हुई। तो बहुत मतलब जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा, इतने पैसे लगते थे बस में। हमारा वो CTU चलती है हमारे चंडीगढ़ में ना, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। जी जी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को पास इशू हो जाते थे, बस में जहां मर्जी जितना मर्जी घूमो, अनलिमिटेड। तब जब बस पे बैठ के इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो फिर नया नया स्कूटर लिया तो हम कॉलेज के लड़के लड़कियां सब निकल जाया करते थे। हमारे दिल्ली होता था, सिंगल लाइन की रोड होती थी मतलब। सुबह हम घर से निकलते थे कि कॉलेज जा रहे हैं, तो बंक कर लेते थे, पहुंच जाते थे वहां दिल्ली की तरफ ही एरिया में स्कूटर से ही देविंदर जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन याद आ गया अपना। बचपन तो सभी शुरुआत करने के लिए हाँ। इसको। आप बचपन में शान थे कि शैतान थे? मैं शैतानों का शैतान था। अभी ऐसा नहीं लग रहा है ना नीता जी? हाँ, इसीलिए मैंने पूछा मुझे कि खुद ही शान लग थे रहा है कि कि क्या शैतान। मुझे लगता है कि क्या मैं वही हूँ जो उस समय था। ये छुपे रुस्तम। ऐसा कोई काम नहीं था स्कूल में या कॉलेज में जो बच्चे को नहीं करना चाहिए और मैंने नहीं करा हो। आप पेड़ पे चढ़े थे? जी, पेड़ पे चढ़े थे? पेड़ पे कोशिश की थी, पेड़ पे कभी सक्सेसफुल नहीं चढ़ पाया। पेड़ पे बहुत जल्दी उठ जाता था, बहुत सक्सेसफुल काम नहीं था। पर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं 10वीं के बाद जब लंच के बाद अपने घर पे चला जाता था, तो टीचर मुझे बुलाने के लिए बच्चों को भेजते थे कि इसको लेके आओ अपने घर से, भाग गया है। अपने कॉलेज में मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था और बहुत सो का नेता था, तो बस हड़ताल भी कर देता था, बंद भी कर देता था, टीचर को बदलना है वो भी कर देता था। ऐसी कोई शरारत है नहीं बचपन की जो नहीं की हो। आपने क्या शरारती की बचपन में? Yeah, Sharati nahi. Actually, I was a very quiet child. You know, Okay. so I was a very obedient child, very quiet in school. And, I was in a missionary school. And the mothers and the sisters, we call them sisters and, mother Yeah. such and such. So they gave me the name of dead fish. Dead fish. Dead fish, matlab kya hai? You are dead. Itna, I was so quiet कि I would never speak in class. But actually, I was a very good student. I used to come out first in class. So that's why they did not say anything other than he did dead fish wala thing. But it was an all girls school जैसा होता है missionary school. So initially, so वो था दुर्गापुर में. That's a place in West Bengal near Kolkata. Durgapur, I know. हाँ, दुर्गापुर. First crush, that was in school, Ranchi mein, There was this boy next door, जो होता है ना जैसे पास में पास वाला.
And you know, I would वहां पे ना I would just stare out of the window कि वो he never even bothered, you know, just didn't bother about me. I used to stare out कि you know, so I had that was just a very simple thing, natural thing. छोटा मैंने that was I was in class 8 and all. मैंने आज ही ज्वाइन किया है, ये आपका फर्स्ट टाइम ही से फोन ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको सब? आपका इंट्रोडक्शन अभी बचपन से शुरू होगा। हाँ, सुनीता जी, आप अपना बचपन का बताइए, कैसे स्टूडेंट थे आप बचपन में? बच्चे थे, कैसे बच्चे थे? बच्चे तो मुझे तो बहुत ज्यादा याद नहीं है, बस एक दो जैसे इंसिडेंट याद आ रहा है, अब उससे थोड़ा अंदाजा लगा लेना कि कैसा था। तो एक्चुअली थोड़ा हम लोग टीनेज में ही थे, तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो ओके फिर ओके। उसके बाद थोड़ा मैं थोड़ी सीरियस टाइप ही हो गई। तो मेरे छोटे भाई बहन थे मेरे से, हम वी आर 4 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। ओके। हाँ, तो सभी में से छोटे थे। तो जब मदर थी तो तब का मुझे एक ये ऐसे ही जैसे इंसिडेंट याद आ रहा है। हम लोग गर्मी की छुट्टियों में बच्चे होते थे, तब लोग रिलेटिव्स भी, कजन भी आए होते थे, तो हम लोग खेलते रहते थे। तो दोपहर का टाइम था, तो हमारे घर का जो एक डोर था ना, वो थोड़ा सा हल्का सा जैसे वो अटका हुआ था, जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो उसको ठीक करवाना था। तो हम लोग बार बार उसको बंद कर रहे थे, खोल रहे थे, अंदर भाग रहे थे, अंदर से बाहर। तो भाग तो हम लोग सब ही रहे थे कि बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। लेकिन वो क्या हुआ कि वो दरवाजा था, वो आते जाते भागते भागते दरवाजा टूट गया, नीचे गिर गया और ढमढम हुई। मेरे फादर सो रहे थे, तो फादर, उस जमाने में फादर भी थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे। अब डर लग गया, अब गिरा तो मैंने तो जाके सबसे पहले मैंने क्या स्मार्टनेस दिखाई, मैंने जाके बोल दिया कि वो सब खेल रहे थे और दरवाजा नीचे टूट गया। और मैं तो बच गई, बाकी सबकी पिटाई हो गई, डांट भी पड़ी, पिटाई पड़ी, जो उनकी होनी थी हो गई। अब मैं बच गई और सारे भाई बहन मेरे से नाराज हो गए कि लाग निकली, खेल भी तो तुम भी खेल रही थी, लेकिन जाके पहले अपना जाके शिकायत भी लगा दी और हमें डांट डलवा दी। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे गिल्ट भी हुआ, लेकिन एक ये मुझे याद आ गया, अब लोग बात कर रहे थे, मुझे भी ये याद आ गया। ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। You were also very quiet. सर जो बदमाशी छुपाने नाम लायक की वही चीज बता क्या दीजिए बयाना जी। बदमाशी, हाँ जी, जो छुपाने लायक हो वही बता दीजिए आप। नहीं, बदमाशी करना तो बहुत दूर की बात है, बदमाशी के स्पेलिंग मतलब भी पता नहीं था हमें तो। हाँ, मतलब कजन के साथ मिलके पतंग उड़ाते हुए छत से गिरे थे, सेकंड फ्लोर से। और वो आज के जमाने का सेकंड फ्लोर नहीं था कि 10 फुट हाइट है, 15 फुट हाइट होती थी, तो मतलब 30 फुट से गिरे थे। तो वो एक याद है। उसके अलावा कॉलेज में शायद मैंने पहले भी एक बार अपने किसी फोरम में बताया होगा कि मैं आई वॉज ए काम गाय, कभी बोलता नहीं था, मुंह में जबान नहीं थी। और हमारे एक प्रोफेसर थे, वो 9 मीन्स 9, और पहला पीरियड उन्हीं का होता था। मित्तल साहब का पीरियड होता था। और 2 बार ऐसा हुआ कि हमें भी पहला पीरियड मिस करना पड़ा, क्योंकि हम 9:05 पे पहुंचे। कारण ये था कि साइकिल से जाते थे और कॉलेज से 1 किलोमीटर पहले रेलवे क्रॉसिंग था। अब अगर दिल्ली जाने वाली ट्रेन जा रही है तो नेचुरली आप साइकिल लेके नहीं निकल सकते हो, तो लेट हो गए। तो दुख बहुत था कि यार ये मतलब क्लास अटेंड नहीं हो पाई, और वैसे हम कभी बंक करते नहीं हैं। वो 2 पीरियड हमने पार्क में कैसे काटे वो हमें पता है। एक दिन क्या हुआ कि 9 बज चुके और मित्तल साहब आए नहीं। सब लड़के आपस में बातें कर रहे हैं और मैं फ्रंट बेंच पे बैठा, मैंने अपनी घड़ी देखी, 9:02 हो गए। चुपके से गया और क्लास का दरवाजा बंद कर दिया। अब किसी को कुछ पता नहीं, 9:05 पे मित्तल साहब आए, गुड मॉर्निंग, सॉरी आई एम लेट, सॉरी सर, नथिंग लाइक लेट, 9 मीन्स 9। और पीछे यूनियन वाले जो गुंडे लड़के सब परेशान कि जिसके मुंह में जबान नहीं होती थी, ये आज दरवाजा बंद करके बैठा है और मित्तल साहब को कह रहा है कि आज क्लास नहीं लगेगी।
और फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे ये समझ में आ गया कि यार तूने अपने नाम मुसीबत मोल ले ली है। अब उस उम्र में कुछ याद तो रहता नहीं है। और दिक्कत ये थी कि अब अगर फेल हुए तो बच्चे अभी 10th 8th 12th में हैं, तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि फेल होना इज राइट। अगर पापा के लिए फेल होना इज राइट, तो मेरे लिए भी इट इज राइट। मैंने कहा यार, जिन बचपन में पिताजी के प्रेशर में रहे और अब इनके प्रेशर में रहना पड़ेगा, तो एक ही सॉल्यूशन है, या तो मैं इसको छोड़ के भाग जाऊं, या फिर मैं इसको लग के अच्छे से पास करूं। फिर मैंने लग के उसको तरीके से पास किया। सो यू नो व्हाट आई एम। स्कूल में भी हम साथ थे, पर स्कूल की याददाश्त मेरे अब उसमें है नहीं। सर बादाम कम खाए थे आपने? वो हाँ, उस टाइम कम खाए थे, अब कोशिश कर रहा हूँ पूरी करूँ कभी। तो अब अभी खा रहे हैं तो बचपन तो पूरा याद आ जाएगा आपको। वैसे तो थोड़ा शायद सा आने को सुधांशु होगा जी अभी। हेल्प कर सकते हैं। सुधांशु जी आप हेल्प कर सकते हो याद दिलाने में इनको। हाँ, सुधांशु जी तो बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं मेहंदी मुझे याद आता है ये यूनिवर्सिटी टॉपर थे हमेशा से, बहुत सारे काम करते थे, हमारे साथ लेक्चर देने भी जाते थे कंपटीशन में। हम लोग वैसे कॉलेज मैगजीन के एडिटर हिंदी और इंग्लिश सेक्शन के थे दोनों। तो जैसे मैं हिंदी देखता था, वो इंग्लिश का एडिटर थे। तो काफी टाइम हमने साथ अलग अलग, हालांकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, वो साइंस स्टूडेंट थे, फिर भी बड़ा अच्छा टाइम था वो। मुझे वो आर्टिकल याद आ गया जब हमने मिलकर लिखा था। हमने वो मुझे इंटरव्यू लिया था, अभी आपसे बात करते करते याद आया। हाँ किया था अपनी कॉलेज के। वो उस समय होता था ना कि आज का युवा इतना अद्वैलित क्यों है, मतलब एजिटेटेड रहता था। जैसे वहाँ अमिताभ बच्चन का भी आता था ना एंग्री यंग मैन, तो उस समय का एक फेज था जब एंग्री यंग मैन ही होते थे सारे। तो उसके लिए हम इंटरव्यू ले रहे थे अपने कॉलेज के लोगों का कि भाई एजिटेटेड क्यों है, कि भाई क्यों समाज में सब कुछ गलत क्यों दिखाई दे रहा है आपको। लड़कियां छेड़ती थी मुझे, क्योंकि मैं तो छेड़ नहीं पाता था। ये उल्टा हो गया। ये उल्टा हो गया कि लड़की आपको छेड़ती थी। हाँ, भाई अगर आप नहीं छेड़ोगे तो आपको कोई छेड़ेगा, इसलिए। तो लड़कियां क्यों छेड़ती थी आपको मेहंदी लता जी? तो आप इतना सीधे क्यों हैं? You should do some mischief there. हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि मेरा रिग्रेट्स ही यही है बचपन के, कि मैंने कोई शरारत नहीं की। अब कोशिश करता हूँ उसको पूरा करने की। चलिए वापस शुरू हो जाइए सर, कोई बात नहीं। उसमें कोई बात नहीं है, आप शरारत कर सकते हो। यू आर अलाउड टू डू ऑल द देखिए वैसे एक्चुअली याद भी नहीं रहती, बहुत सारी चीजें की होती हैं, कुछ चीजें स्टे कर जाती हैं दिमाग में। जैसे अभी भयाना साहब बता रहे थे कि भाई 30 फुट से गिरना, तो भाई वो तो याद रहेगा ही रहेगा। और उस जगह को मेमोरियल बना देना चाहिए भयाना साहब को, जहाँ पे वो गिरे थे। दुनिया वालों देखो, सुधांशु सर और तीरथ सर की फोटो पहुंच गई है। रघुवीर इसमें आप दोनों को देख सकते होंगे। सुधांशु जी की तो समझ में आ रही है, मेहंदी लता सर की, तीरथ जी की नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल सब में बाल बाल दिख रहे हैं। हाँ, अब देखिए, ये बचपन की अगर यादों की बात करें तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि भाई इतने सीधे भी नहीं थे, लेकिन उस समय का माहौल क्या था वहाँ का। आप कौन से नंबर पे हैं मेहंदी तीरथ जी? मैं अगर आप देखेंगे बाएं से दूसरे पे हूँ। बाएं पे दूसरे पर है ना? दाढ़ी वाले भाई के साथ। पहचानिए, काम दिया। और सुधांशु जी तो सबसे लास्ट में खड़े हैं ना? हाँ बिल्कुल, कॉर्नर पे है, राइट हैंड कॉर्नर में है वो। हाँ, वो हाइट से पहचाने जा रहे हैं। जी। ये मेरे घर की है। हाँ, वहाँ की है ये, बिल्कुल बिल्कुल घर के बाहर की है। अगर बोला जाए आप सबको कि अपने बचपन के किसी दिन को रीलिव करना है, तो कौन सा वो दिन होगा या कौन सा वो पल होगा? बताइए बताइए। देवेंद्र जी आप बताइए।
और सोचता हूँ मेमोरी रिकलेक्ट कर रहा हूँ। कोई कौन से रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई मेरा- एक दिन पर्टिकुलर दिन जो उसको रिलीव करना हो। दिव्या? मैं घटना या बताना किसी चाहता फेज ऑफ लाइफ में वापस जाना हो बचपन के, हाँ, तो कौन सा वो टाइम होगा? I want to go back in my school time. You want to go back to your school time? Yeah, because in स्कूल में हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। मिशनरी स्कूल था, लेकिन बहुत मस्ती की है स्कूल में हम लोगों ने। अनीता जी, आप कौन से समय में वापस जाना चाहेंगी? मैं कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में जाना चाहूंगी और उनसे पूछूंगी कि तुमने प्रपोज क्यों नहीं किया। You are happy or sorry for that? दोबारा से शुरू करते हैं। मैम अब पहले उनसे जी, पूछ आप लीजिए वो कौन से? भी। मैम अनीता मैम, हाँ जी, हाँ जी उनसे पूछ लीजिए वो भी उस टाइम में वापस जाना चाहते हैं क्या? सर, सब जाना चाहते हैं, चिंता ना करें। अरे क्या बात है। तो हम अभी अभी की जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है ना, तो हाँ आपका जी, वो कहते हैं ना कि लाइफ को जीने का तरीका बदल जाता है ना। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं थी ऐसी। हम्म, माँ खाना बना के दे देती है, बाप कमा रहा है, आपके पास क्या पढ़ने के अलावा जी या मौज मस्ती करने के अलावा जी जी ज्यादा कुछ होता नहीं था। ये पहचानो कौन है? पहचान कौन? ये पहचानो कौन है? बहुत इजी होगा जानना। देविंदर बहुत सिंह जी हैं क्या? हाँ? देविंदर सिंह जी हैं क्या? नहीं। प्रदीप जी। वेरी गुड। आपको कैसे पता चला? प्रदीप जी कैसे हैं। पता चला प्रदीप जी हैं? Mouth organ. Mouth organ. प्रदीप जी, आप कहाँ हैं? माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा Oh, अच्छा अच्छा। beauty. और देखो दिव्या, उस टाइम पर पैंट भी वो बेल बटन वाली चलती थी। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल। मेरे पापा कहते हैं वो लंबी स्लीव्स और देवानंद स्टाइल, एवरी हाँ गोल्डन एंड प्रिंटेड एंड पोल्का डॉट्स। हाँ हाँ, आप लोगों का बहुत फेवरेट बहुत फैशन स्टेटमेंट क्या था उस पोल्का जमाने में? डॉट, आप लोगों साधना को क्या कट। पसंद? हम लोग हाँ बहुत फ्लेयर्स पहने हैं। हम लोग बहुत हाँ लंबे लंबे चौड़े चौड़े फ्लेयर्स पहने, नीचे से जितना घेर हो सकता था उतना घेर करते थे, एंड ऊपर हाँ, से जितना उसको टाइट हो पैरेलल्स सकता था कहते थे, टाइट। पैरेलल्स पैरेलल। पैरेलल्स बोलते थे। हाँ, हाँ बट पैरेलल्स पोल्का डॉट्स एंड ऑल राइट, वो पोल्का हाँ, डॉट्स बोलते हैट थे। एंड पोल्का हाँ, पोल्का डॉट्स। पोल्का डॉट्स शायद पोल्का मैम डॉट्स। बॉबी के बाद में, बॉबी के बाद में आए थे पोल्का डॉट्स। अच्छा हाँ हाँ। हाँ, अच्छा बॉबी के पहले बाद तो में पोल्का डॉट्स आया, राइट। बॉबी के बाद में मुझे तो याद आया, यू नो, फ्रॉम स्कूल हम लोग को लिया, वी वर टेकन टू सी बॉबी। हम लोग उस टाइम क्लास 8-9 में थे। वी वेंट टू द मूवी हॉल। हमारी मदर, मतलब मिशनरी स्कूल लोरेटो, वहां से ले गए बॉबी दिखाने। कैन यू अरे इमेजिन? वाह, अरे वाह वाह। हाँ, पूरा सिनेमा हॉल में the whole class we had gone to see Bobby. I remember. My goodness. Oh, दिल्ली के मोहन सिंह प्लेस में जो फेमस जगह थी, शायद आज उतना नहीं है, तब पहली जीन्स जाके मेरे कजन मुझे लेके गए थे, वहां जाके एक जीन्स बनवाया था, वो भी रेडीमेड नहीं लिया। रेडीमेड नहीं नहीं, तो फैशन स्टेटमेंट भी इतना ज्यादा नहीं था। तो अभी आजकल तो मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ, टी शर्ट और जीन्स में रहता हूँ। इवन ऑफिस भी इसी में जाता था मैं। अरे वाह, कंफर्ट वेयरिंग। लास्ट 10 इयर्स मेरा एक बैक एंड ऑफिस था जहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं था, जी। तो उसमें चल जाता था। अरे वाह, अरे वाह। सुनीता पब्लिक मैम, आपका क्या स्टाइल स्टेटमेंट? आप क्या पहनते थे बचपन में? फैशन स्टेटमेंट आप? कौन से समय में वापस जाना चाहूंगी? हाँ, यही था नहीं ना नहीं, आपका क्वेश्चन। फैशन स्टेटमेंट क्या था बचपन में? आप बचपन में वही जैसे आपने बोला, वो बॉबी वाला। उसके बाद वो नीतू सिंह की मूवी नहीं आती थी जो फ्लेयर पहनना, और नीतू सिंह और ऋषि कपूर जी की वो वो शर्ट और फ्लेयर वही चलते थे उस जमाने में और ज्यादा। प्लेटफॉर्म हील्स चलते थे। बस दो चोटी दो हाँ, करते थे। देखिए, मैं और एक बेल बॉटम वाली फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। हाँ जी।
वाह ओह, अरे वाह। सब बेल बॉटम में देखिए। सब बिल्कुल। और उस जमाने में हाई वेस्टेड होते थे, आई थिंक अमिताभ बच्चन के टाइम से वो सारे हाई वेस्ट पे पहन के और नीचे। आजकल तो लो वेस्ट हो गया है हर चीज। अब आज देखिए इन 4 दोस्तों को मिलने के लिए 4 अलग अलग जगह जाना पड़ता है। पर सब घूमने का मौका मिलता है सर ऐसे ही। हाँ, एक कोई यूएसए बैठा है, कोई जयपुर बैठा है, कोई कहाँ है। फेवरेट सॉन्ग ऑफ दोस टाइम्स वी कैन एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड सिंग वन सॉन्ग। जो आपका फेवरेट गाना होता था उस समय, चित्रहार आता था रेडियो पे, ये नहीं, गीत वाला। गाने तो इतने याद नहीं है दिव्या हाँ कि जी। उस टाइम तो पर कौन सा फेवरेट होता था, वो दिव्या तो जी याद। आप अपना चेहरा छुपाते हैं क्या सबसे? दिव्या सर, ने कहा कि मैं चुपचाप बैठेगी बस, वो और कुछ ये नहीं करेंगी। प्लेटफॉर्म आपका है सर, मेरा नहीं है, इसलिए मैं नहीं, फिर भी पता तो लगना चाहिए किससे बात हो रही है। हाँ। दिव्या कम इन फ्रंट। आती हूँ पहले, बट आप लोग बताओ ना अपने पुराने जमाने के। पुराने, देखो गाने तो सारे ही पुराने जमाने के ही होते हैं ना दिव्या। आज भी जो गाने चलते हैं सब पुराने जमाने के, हम ही लोगों के जमाने के गाने चलते हैं ना। ऐसे ऐसे याद नहीं है गाने उस जमाने के, मतलब सारे अच्छे हैं, पर ऐसा फेवरेट कौन सा गाना होगा वो याद नहीं है। या आदमी फर्स्ट टाइम आप जब ट्रेन में बैठे तो क्या ट्रेन का सफर था? बिकॉज उस समय मैंने बताया अपना कि मैं तो तालियां बजा रही थी। बाकियों का शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र में मैं ट्रेन में बैठ रही हूँ, है ना। तो वो तो मेरे लिए, वो भी राजधानी में, तो वो तो मेरे लिए एक बड़ी बात। मैं एक ट्रेन का सफर कभी नहीं भूल सकती। वो हम लोग कोलकाता जा रहे थे अपनी नानी के यहाँ, एंड इट वाज, मतलब बहुत गर्मी पड़ रही थी, और वहां पे उस समय वो बिस्लरी नहीं मिलती पानी की कहीं भी, है ना। तो उस समय वो पानी का जार ले जाते थे ना साथ में, एल्युमिनियम का जार के साथ। तो वो स्टेशन पे मामा जी ने मेरे वो पानी भी गिरा दिया कि भैया बहुत भारी हो रहा है, इसको पानी भी गिरा दो। और बाहर जाके टैक्सी भी नहीं मिली हमें, तो हमें खड़ा रहना पड़ा। और हम लोग को याद है कि मतलब हम लोग शाम को घर पहुंचे थे। मतलब वो कलकत्ता का जो एक्सपीरियंस था वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। पहले तो वो सुराई भी लेके चलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ हाँ, जो पहले तो रिलेटिव वो आते थे सुराई वो भी सुराई लेके लेके चलते आते थे। थे, जो ट्रेन से तो ये सुराई हम लोगों ने जर्नी कभी करके आ नहीं रहे हैं। लेके गए, सुराई कभी नहीं लेके गए हम लोग हमेशा हाँ। वो जार ही लेके जाते थे पानी। मैम लगा होता कैनवस था की उसमें। छागल भी होती थी। सॉरी। हाँ कैनवस की छागल होती थी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको हाँ खिड़की के बाहर लटका देते थे और वो हवा हाँ से हाँ ठंडा हो जाता था पानी बिल्कुल। हाँ हाँ उसको हाँ कहते तो कुछ और, मुश्क जैसी होती है ना। मछली हाँ, बोलते हैं। मुश्क मस्त एक्चुअली बोलते चमड़े की होती है मुश्क, हाँ। मस्त बोलते हैं। और छागल जो है वो कपड़े की होती है। या चांदनी चौक में और दिल्ली में ये छागल वगैरह बहुत होती थी उस टाइम पर। हम्म। ये तो हमने नहीं देखी। आजाद मार्केट में बहुत मिलती कौन थी। से ईयर की बात हाँ, कर रहे हैं? जो चीज क्या बोले आप लोगों ने? छाजर क्या बोला? ये एक छागल वो छागल जो ऐसे कपड़े सी को उसको ऐसे लटका के रखते थे, इतनी बड़ी इस तरह से होती थी, उसके अंदर पानी का रहता था और हवा वगैरह रहती थी, वो अपने आप ही ठंडा होता था पानी उसमें ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेदर की तो मुझे लगा देखी है मैंने, लेदर लेदर वाली। की भी होती थी, लेदर कपड़े की की भी मुश्क होती होती थी। थी मैम, वो बड़ी वाली होती थी जो में सफाई वगैरह नॉर्मली करने के वो लिए, और लेदर ये की लोग यूज लेते होती थे थी ना, वो उन दिनों में वो सड़क के ऊपर पानी छिड़कते थे उससे। ना। हाँ हाँ हाँ, शायद ऐसे ही हाँ देखी हुई है मैंने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच Very बाय बाय मी बाय। ज्वाइन। नवनीत जी थैंक यू, आपको बहुत अच्छा लगा सुकून आके। बिल्कुल पहली बार